hi everyone. My name is Vinita. Hope you all are doing well. Environment and Ecology की सीरीज में ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है. लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड निश क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, निश क्या होता है, ये लेवल्स सारे डिस्कस किए थे. इंडिविजुअल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फिर कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, कई सारी पॉपुलेशंस कम्युनिटी बनाती हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ जहाँ पर रहती हैं वो एक इकोसिस्टम होता है. इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. जो हमारी जितना भी लैंड सरफेसेस है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड जो वाटर सरफेसेस है, जो ओशियंस हैं, वो सब हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट है. जहाँ पर अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वो उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं. उसके बाद हमने निश के बारे में बात की थी. निश किसी भी स्पीसीज़ की पोजीशन या रोल इन एन इकोसिस्टम, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है उसकी, क्या उसका प्रोफेशन है, किस तरह की जगह पर, कैसी जगह पर वो रहना पसंद करता है, क्या वो खाता है, किस तरह के स्पीसीज़ को वो हंट करता है. सब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी एक स्पीसीज़ की, वो उसका निश होती हैं. इसीलिए हर स्पीसीज़ का निश ना अलग अलग होता है. आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट्स या किसी थर्ड स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी सर्वाइवल के लिए. निश का जो सबसे ज़्यादा रोल होता है, सबसे बिग रोल होता है, वो किसी भी स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए होता है. जब किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन, तो उसको कंजर्व करना ज़रूरी हो जाता है सो दैट वो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट ना हो. तो उसमें सबसे पहले उसका निश असेस किया जाता है ताकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कराई जाएं और उस जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको कंजर्व किया जा सके. नाउ आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस समझते हैं. हैबिटेट और निश में डिफरेंस क्या होता है. हैबिटेट, देखो, हैबिटेट एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर कोई स्पीसीज़ रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. अब हैबिटेट किसी एक स्पीसीज़ का यूनिक नहीं होते. जैसे अब हो सकता है जैसे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे स्पीसीज़ रह रहे हैं. सो हैबिटेट एक तरह से लोकेशन होती है, एक प्लेस होता है. जैसे फॉरेस्ट है तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो उनके लिए एक, वो फॉरेस्ट उन सब के लिए एक हैबिटेट है. डेजर्ट है तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो सूखे को टॉलरेट कर सकते हैं, जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. तो उन सारे प्लांट्स के लिए वो एक हैबिटेट है. जैसे पोंड है, पोंड एक हैबिटेट है, उसके अंदर फिशेस रहती हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, तो पोंड एक हैबिटेट हो गया. जैसे डियर है, हिरन कहाँ पर पाया जाता है, ग्रास लैंड्स में या फॉरेस्ट में, तो ये दोनों ही उस डियर के लिए हैबिटेट हो गया. अब हैबिटेट में सिर्फ एक अपना घर नहीं आता है, वहाँ पर जितने भी ए बायोटिक चीज़ें, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी उस हैबिटेट का पार्ट होती हैं. जैसे सनलाइट है तो वो भी उस हैबिटेट में आ गई. क्यों? क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं. तो हैबिटेट एक प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह रहे हैं. हैबिटेट को आप एड्रेस की तरह ले सकते हो कि हम फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट इज़ लाइक अवर एड्रेस, तो वो हमारी लोकेशन है. तो वहाँ पर हम क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सारी कंडीशंस अवेलेबल है, सूटेबल कंडीशंस. वहाँ पर फूड मिलता है, वहाँ पर शेल्टर मिलता है, वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है, वहाँ पर हमें जो सोशलाइजेशन है वो वहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है हमारा, हमें लाइफ मेट्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं, इसलिए वो एक हैबिटेट है. जबकि जो निश होता है ना, निश कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती है. निश बेसिकली कोई बिहेवियर होता है, मतलब किसी एक पर्सन, किसी एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है ना, मतलब उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, क्या उसका रोल है उस हैबिटेट के अंदर, क्या रोल वो प्ले कर रहा है. ठीक है, जैसे कोई मधुमक्खी है, मधुमक्खी कैसे सरवाइव करती है? पॉलिनेशन से. तो पॉलिनेशन उसका एक निश हो गया. जैसे कोई भेड़िया है तो भेड़िया वॉल्फ प्रीडेटर होता है ना, तो वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज़ वॉल्फ्स निश, है ना. तो निश में ये नहीं होता है कि पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर टू बी इंक्लूडेड. सो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या अपना रोल प्ले कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज निश.
राइट। तो निश इंक्लूड्स बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक इंटरेक्शंस ऑफ द स्पीसीज। क्या हमारा जॉब है, क्या हमारा प्रोफेशन है, सब कुछ निश के अंदर आ गया। ऑलराइट। अब एक जो हैबिटेट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा निशेस हो सकते हैं। हैबिटेट बिगर होता है एज कम्पेयर टू निश, बिकॉज हैबिटेट में बहुत वाइडर फिजिकल स्पेस होता है जिसके अंदर फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन, रिक्वायरमेंट्स सब कुछ उस हैबिटेट का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे आउल्स हैं, उल्लू। उल्लू क्या करते हैं, रात के टाइम पर जो छोटे जीव जंतु हैं उनके ऊपर हंट करते हैं। तो वो एक तरह से उल्लू के लिए क्या हो गया, वो निश हो गया ना। हंटिंग स्मॉल मैमल्स इज द निश ऑफ आउल। बट वो कर कहाँ पर रहा है, उस हैबिटेट में ही तो कर रहा है वो, जहाँ पर वो सारे मैमल्स प्रेजेंट है। तो एक हैबिटेट के अंदर निशेज होते हैं। हैबिटेट बिगर होता है, बिगर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हैबिटेट वो फिजिकल स्पेस तो है ही, बट उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसकी वजह से वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो सारे फैक्टर्स मिलाकर एक हैबिटेट बनता है। इसीलिए हैबिटेट इज़ जनरली कंसिडर्ड बिगर देन द निश। निश उसके अंदर एक यूनिट होती है। निश जो होता है वो हैबिटेट के अंदर ही एक यूनिट होती है। ऑल गुड। ए हैबिटेट माइट सपोर्ट मोर देन वन स्पीसीज एट ए टाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ए हैबिटेट हैज मेनी ऑर्गेनिजम्स. A niche is specific to a species and only supports a single species of organisms. Obviously, a wolf can survive by hunting mammals. Can we survive by hunting mammals? नहीं ना. We need some other, we have some other requirements. हमारे jobs, हमारे profession सब कुछ अलग अलग होते हैं. हमारा जो contribution है to the environment वो भी different है. So every organism has a different niche. तो niche किसी भी स्पीसीज़ का स्पेसिफिक होता है, बट जो हैबिटेट होता है वहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज़ रहते हैं. अगेन हैबिटेट इज़ ए फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पीसीज. निश इज़ द एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ए स्पीसीज हैज़ with other species and the environment. Habitat represents the address of an organism. Niche represents the profession or occupation of an organism. Habitat is not specific to species, already told you. Niche is specific to a particular species. Habitat is a superset, I told you. Habitat consists of many organisms as well as the resources. All the resources needed for that habitat to survive. Niche is a subset of habitat. Subset is a smaller set. Superset is a bigger set. है ना. तो since habitat is a bigger concept, so habitat is a superset. जबकि niche जो है, niche is contained in that habitat. All right. Habitat is larger in size, already told you. A niche is smaller than the habitat. Habitat does not indicate the trophic level of a species in an ecosystem. Now this is important point. देखो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. ट्रॉफिक लेवल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में क्या पोजीशन है. जैसे हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, तो प्लांट हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए. हम प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स हमें थोड़े कंज्यूम कर रहे हैं. तो सबसे बेस लेवल पर प्लांट्स आ गई, बिकॉज प्लांट्स खुद से अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम सेकंड लेवल पर आएंगे फूड चेन में, हम कंज्यूमर्स हैं बेसिकली. फिर हमें जो कंज्यूम करता है वो थर्ड लेवल पर आएगा. ठीक है, तो इस तरह से वी हैव ट्रॉफिक लेवल्स. फूड चेन क्या होती है, जिस तरह से फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो जब उसकी चेन हम बनाते हैं तो उसे फूड चेन कहते हैं. जैसे मैंने बताया, सबसे बेस लेवल पर प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं. तो ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. तो हैबिटेट थोड़े ही इंडिकेट करता है कि ट्रॉफिक लेवल में हमारी पोजीशन क्या है. हैबिटेट इज़ ए प्लेस जहाँ पर हम रह रहे हैं. तो ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन डिसाइड होती है हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर, कि हम खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट हैं, या हम खुद से खाना प्रोड्यूस करते हैं क्या. उस हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म की
ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन डिसाइड होती है। बट हैबिटेट तो सिर्फ वो फिजिकल स्पेस है ना, फॉरेस्ट है जैसे, तो वो फिजिकल स्पेस उसको हम हैबिटेट बोलेंगे। तो ये डिसाइड करता है निश कि हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर पोजीशन इन ट्रॉफिक लेवल इज डिसाइडेड। So niche defines the trophic level of the ecosystem because niche ट्रॉफिक लेवल में पोजीशन समझने के लिए हमें फूड निश समझना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म का कि उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑल राइट, अंडरस्टूड। नाउ कम्स कि हैबिटेट रिमेन्स द सेम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सी हैबिटेट कैन रिमेन द सेम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट देर इज ए कंडीशन अटैच्ड विद इट। हैबिटेट अगर स्टेबल रहेगा तो ही ना हम वहाँ पर लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर पाएंगे। लेट सपोज अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, सो दोज आर मतलब बहुत हज़ारों करोड़ों सालों से वो स्टेबल थे, बट अभी जैसे वहाँ पर क्लाइमेट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्पीसीज़ लंबे टाइम तक आगे हो सकता है वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाएँ। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अर्थक्वेक हो गया या वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, इन सब की वजह से दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू लिव। वहाँ पर सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है तो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट अगर हैबिटेट अनडिस्टर्ब्ड है, ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स वहाँ पर अभी उस प्लेस पर एक तरह से नहीं आए हैं, ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, तब तो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते रहेंगे। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ग्रासेस में कन्वर्ट हो गई, ग्रासलैंड, तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो थोड़े ही ग्रासेस में रहेंगे, ग्रासलैंड कम्युनिटी में रहेंगे, है ना। तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, जहाँ वो रह सकते हैं वहाँ रहेंगे फिर वो। सो हैबिटेट वैसे तो सेम ही रहता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट इट कैन ऑल्सो चेंज। अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उस केस में जो हैबिटेट है वो भी चेंज हो सकता है। उसके बाद निश रिमेन्स, लिविंग बींग्स माइट चेंज देयर निश विद इन ए शॉर्टर टाइम लाइक सीजन्स। निश चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्लाइमेट, टेम्परेचर या हमारा प्लेस ही चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हमारा निश भी चेंज हो जाएगा। आप माउंटेन रीजन्स में जाओगे या फिर आप अगर कभी सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट गए हो तो आपको देखेगा कि वहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड अवेलेबिलिटी थोड़ा कम रहती है, तो यू माइट हैव टू शिफ्ट योर निश, मतलब जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर फूड निश है वो चेंज करना पड़ जाएगा। किस तरह से आप वार्मर क्लॉथ्स आप पहनोगे, आपका रोल चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो निश यही होता है, जैसे रिवर का टेम्परेचर बढ़ गया, रिवर वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ पर जो स्पीसीज़ है वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लेंगे या फिर माइग्रेट कर जाएंगे, तो उनका निश चेंज हो गया। कंपटीशन बढ़ गया है, कहीं पर दो स्पीसीज़ हैं सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट पर सर्वाइव कर रहे हैं और वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है या फिर एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उन्हें कहीं और एक तरह से माइग्रेट करना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके से अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निश उनका चेंज हो गया। सिमिलरली जैसे मान लो किसी एक एरिया में प्रे की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि प्रीडेटर्स प्रे पर सर्वाइव कर रहे थे तो हो सकता है प्रीडेटर्स अपना अलग एक तरह से अलग वही अलग से अपना एक तरह से निश चेंज कर लें या फिर किसी और प्रे पर हंट करने लग जाएं। तो ये सब होता है कि निश बहुत जल्दी चेंज हो सकता है क्योंकि निश में बहुत सारे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। जैसे हैबिटेट क्या है, वो स्लोली कोई भी एक इकोसिस्टम है, कोई एक फिजिकल प्लेस है, वो धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो गई, तो ये साल 2 साल की बात नहीं होती है, ये बहुत सारे लंबे टाइम के बाद वो चेंज आता है ना। तो तब जाके वो हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी छोड़ते हैं। बट निश एक सीज़न से दूसरे सीज़न में भी चेंज हो जाता है। हमारे आसपास टेम्परेचर ड्रॉप हो गया बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा इवन ईटिंग हैबिट्स हमारी चेंज हो जाती हैं, है ना।
तो कंज्यूमिंग कोल्ड वाटर, कंज्यूमिंग वार्म वाटर, तो यही एक डिफरेंस समझ लो। तो निश क्या है, वो तब भी चेंज हो जाता है। तो उसमें लंबे टाइम तक सेम निश में हम नहीं रह सकते हैं, सेम टाइप का रोल हम नहीं कर सकते हैं, सेम टाइप की चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हमारी नहीं हो सकती हैं। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, वो चेंज होता रहता है। Next is the five major types of habitats includes forest, grasslands, deserts, mountains, polar regions, aquatic habitats. Grasslands, lakes, mountains, deserts are some examples of habitats. निश का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बर्ड्स इन न्यूजीलैंड, निशेस ऑक्यूपाइड बाय पांडास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ निशेस, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हैबिटेट वर्सेस निश। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ऑल आई वॉन्ट टू से, कुछ चीज़ें याद रखो कि हैबिटेट एक फिजिकल स्पेस होता है जो किसी एक ऑर्गेनिज्म का नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्यों ऑक्यूपाई? क्योंकि वहाँ पर वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को या उन सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। हैबिटेट बिगर होता है, निश स्मॉलर होता है। निश हैबिटेट का एक पार्ट होता है। ऑल राइट, निश इज कंटेन्ड इन हैबिटेट। बेसिकली हैबिटेट ट्रॉफिक लेवल के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि ये ट्रॉफिक लेवल के बारे में बताने के लिए आपकी अगर पोजीशन बतानी है ट्रॉफिक लेवल में, तो मुझे आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स, या फिर आप प्रोड्यूसर हो या आप कंज्यूमर हो, क्या आप कंज्यूम करते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शरी कंज्यूमर हो, उसके लिए आई नीड टू नो योर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो निश उसमें एक रोल प्ले करता है, हैबिटेट उसमें रोल प्ले नहीं करता है। हैबिटेट बहुत लंबे टाइम तक एक जैसा रह सकता है, क्योंकि हैबिटेट चेंज होने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया का अनस्टेबल होना ज़रूरी है, और वो कोई एक दिन या एक साल की बात नहीं होती है, उसमें सालों लग जाते हैं। तो इसलिए हैबिटेट ऐसे हो सकता है कि लंबे टाइम तक एक जैसा चल रहा है अगर वो स्टेबल है तो। बट निश क्या होता है, निश चेंज होता रहता है, सीज़न टू सीज़न भी चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है। एंड दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ निश। जैसे वर्म्स जो होते हैं वो सॉइल में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनका निश है बेसिकली, क्योंकि डिकम्पोजर्स हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, है ना। तो वर्म्स जो है उनका निश क्या हो गया, डिकम्पोजिशन करना, उनका ये रोल होता है। जैसे कि स्नेक्स ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, क्योंकि स्नेक्स एक तरह से प्रीडेटर का काम करते हैं और समटाइम्स स्कैवेंजर का भी काम करते हैं। तो स्नेक्स का वो निश हो गया। जैसे कोराल्स है, वो कोराल रीफ में पाए जाते हैं, क्योंकि कोराल्स प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज निश। जैसे लायंस सवाना में होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है, प्रीडेटर्स होते हैं, कार्निवोरस प्रीडेटर्स, बाकी स्पीसीज पे हंट करते हैं। सेम जैसे मैंने मधुमक्खी का बताया, मधुमक्खी बेसिकली पॉलिनेशन उसका रोल होता है, तो वो उसका एक निश हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट हैबिटेट वर्सेस निश।